फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूनिट नंबर 2 शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट में हम आज डिफरेंस पढ़ेंगे कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने घर में लाइट ऑन करते हैं स्विच से, जब आप ऑन करते हैं तो उस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने बल्ब बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक स्विच रख दिया जिसको आपने ऑन कर दिया तो उसके अंदर करंट मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस स्विच को मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। जब आपने स्विच ऑन किया तो ये वाला पॉइंट इसके साथ जाके मिल गया, जिसने ये वाली चीज़ें आपस में जोड़ दी, इसके पाथ को मुकम्मल कर दिया, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो करंट इसके अंदर से फ्लो होना शुरू हो गया, जिसके नतीजे में बल्ब लाइट हो गया, ठीक। उसके बाद ओपन सर्किट में क्या कहता हूँ मैं, ओपन सर्किट में भी मैं यही एग्जांपल लेता हूँ। एक बल्ब है, ठीक है, उसके साथ वायर है और एक स्विच लगा दिया मैंने बीच में। स्विच का काम क्या होता है, या वो बल्ब को ऑन करता है या वो ऑफ करता है, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने इसको साथ नहीं जोड़ा, इसका पाथ इनकम्प्लीट है और हमेशा करंट क्लोज्ड पाथ में मूव करता है। ओपन पाथ होगा तो करंट मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब मैं इधर कह सकता हूं कि इधर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है और इधर रेजिस्टेंस, मान लो मैं इस वायर की रेजिस्टेंस कहता हूं 2 ओहम है, तो इसके अंदर मैं रेजिस्टेंस कह देता हूं 2 ओहम है, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है तो इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो हो रहा है तो वायर में कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगी, तो उस रेजिस्टेंस को मैंने R=2 कह दिया है। इसी तरह ये वायर है लेकिन ये वायर खुली हुई है, इस खुली हुई चीज़ को मैंने कह दिया है रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि इसके अंदर से करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलाएं इसको मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। मैं ओहम्स लॉ लिखता हूँ। अगर आपको ओहम्स लॉ नहीं आता, मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से ओहम्स लॉ बताया है, तो आप एक दफ़ा जाके वीडियो देख लें, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो शॉर्ट सर्किट में मैं ओहम्स लॉ लिखता हूँ, V=IR। इसको मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ, I=V/R। अब मैं वोल्टेज जितनी घरों में आती है मैं उतनी ले लेता हूँ दोनों के अंदर। इसके अंदर भी 220 वोल्ट, इसके अंदर भी 220 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह मैं यहीं पे फार्मूला लिखता हूँ, V=IR, I=V/R। अब मैं इधर वोल्टेज की वैल्यू डालता हूँ, 220 ओवर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 2, तो हमारे पास आंसर 110, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने शॉर्ट सर्किट में पढ़ा क्या है कि जब करंट फ्लो होगा तो वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो करंट फ्लो होने का मतलब ये है कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है और वैल्यू आने से हमें पता चल रहा है कि करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। और इसकी दूसरी तरफ ओपन सर्किट पढ़ते हैं हम। ओपन सर्किट में क्या है जी, हमने पढ़ा था कि करंट फ्लो नहीं होता। देखते हैं, I= वोल्टेज क्या है 220, रेजिस्टेंस क्या है इन्फिनिटी, और हमें पता है कोई भी चीज़ इन्फिनिटी से डिवाइड हो तो आंसर 0 आता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया कि करंट 0 है। ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट में हमने पढ़ा क्या था कि जब ओपन सर्किट होता है करंट फ्लो नहीं करता, और यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, 0 वैल्यू आ रही है। तो यही फ़र्क था शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट में।